आज हम स्टडी करेंगे जेनेटिक्स एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। और जेनेटिक्स और एम्ब्रियोलॉजी दोनों ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। तो अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स कहा जाता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी को, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो विरासती मादा है वो पास ऑन होता है पेरेंट से उनके ऑस्प्रिंग में। जैसे कि यहाँ पर अगर हम अपने सामने डायग्राम देखें, तो हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो जानदार हैं वो अपने जैसे जानदारों को प्रोड्यूस करते हैं, और हम देखते हैं कि वो अपने जैसे ही जानदारों को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि जो बच्चे हैं वो किन से मिलते हैं, वो अपने वालिदैन से मिल रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्हें जो है वो विरासत में क्या मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से ट्रेट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि आई कलर एक ट्रेट है। अगर इसी तरह से हेयर कलर की बात की जाए तो वो एक अलग ट्रेट है। इसी तरह से अगर हम हाइट की बात करें, कद की बात करें, वो एक अलग ट्रेट है। इसी तरह से रंगत की बात की जाए, वो एक अलग ट्रेट है। तो अगर हम देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें विरासत में किनके आगे पास ऑन की जाती हैं, उनके बच्चों को। तो अब अगर ये जो है हेरिडिटरी मटेरियल है कि किस तरह से पास ऑन किया जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाया जाता है जीन्स की मदद से। तो हम देखते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं जीन्स को, या फिर हम कहते हैं कि हम किसको स्टडी करें, हेरिडिटी को, क्योंकि जीन्स क्या है, उसके वरासती मादा। तो उसे हम किस में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से क्वालिटीज और कैरेक्टर्स जो हैं वो पास ऑन होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, तो इसमें हम ह्यूमंस, इंसानों को, इसके अलावा एनिमल्स को भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो भी क्या है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि वो भी क्या करते हैं, अपने ट्रेड्स को पास ऑन करते हैं अपनी नए आने वाली जनरेशन में। जैसे कि अगर हम फ्लावर की बात करें, फूल की बात करें, उसका कलर और उसका साइज, या फ्रूट की बात की जाए कि जो फल होगा वो उसका क्या साइज होगा, या फिर जो है वो एक पौधे पे कितने फल लगेंगे, ये क्या है, ये भी मुख्तलिफ तरह के ट्रेट हैं। ये भी जीन्स के जरिए से ही पास ऑन होते हैं, मतलब मुंतकिल होते हैं उनकी आने वाली जनरेशन्स में। और ये जितने भी ट्रेट हैं ये पास ऑन किस तरह से होते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी कि जीन्स के जरिए से। तो अब अगर हम साथ में बात करें कि जो जीन्स हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो जैसे हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो सब किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से। अब सेल के अंदर खास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके सेंटर में मौजूद है न्यूक्लियस। और जब हम न्यूक्लियस को बड़ा करके देखते हैं तो उसके अंदर हमें नजर आते हैं क्रोमोजोम। अब जब हम देखते हैं क्रोमोसोम को और इनलार्ज करके और बड़ा करके, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर मौजूद है डीएनए। और डीएनए के एक पार्ट को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, जीन। या फिर हम कह सकते हैं कि डीएनए का पार्ट जो कि प्रोटीन को कोड करता है उसे हम कहते हैं जीन। अब ये जो जीन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर हम कहते हैं कि इनके जरिए से जो ट्रेट होते हैं वो पास ऑन होते हैं पेरेंट से उनके बच्चों में। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनको देख के पता लग रहा है कि ये जो है वो इनके पेरेंट्स कौन होंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि इनके पेरेंट्स कौन होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो न्यू जनरेशन है उनको जीन्स पास ऑन किए जाते हैं, उन्हें विरासत में मिलते हैं अपने वालिदैन से। तो जब विरासती मादा है वो क्या है, वो जीन। तो जब हम स्टडी करते हैं जीन्स को या विरासती मादे को, हेरिडिटी को, से हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। अब अगर इसी तरह से हम बात करें बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच, जैसे कि हमने बात की थी एम्ब्रियोलॉजी, तो एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया जानदार बनता है। या फिर हम कहते हैं कि एम्ब्रियो से जो एक एडल्ट फॉर्म बनने का जो अमल है उसे स्टडी किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, हम एम्ब्रियो देख रहे हैं फिश का, मछली का, इसी तरह से टर्टल का, चिकन का, पिग का और ह्यूमन का, यानी कि इंसान का। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ
डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियो से क्या होता है, सेल्स डिवाइड करते हैं और ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, क्या बन गए, पूरे के पूरे सिस्टम बन गए और उससे पूरा का पूरा एडल्ट, यानी कि अब हम देख रहे हैं कि फिश के एम्ब्रियो से क्या बन गई है, फिश बन गई है। टर्टल का जो एम्ब्रियो था उससे टर्टल बन गया। इसी तरह से हम देख रहे हैं चिकन के एम्ब्रियो से मुर्गी, और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पिग को एडल्ट फॉर्म में। इसी तरह से हम अपने सामने देख रहे हैं ह्यूमन इंसान। तो हम देखते हैं कि जब एम्ब्रियो से पूरा एडल्ट बनने का जो प्रोसेस है उसे हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, और जीन्स को और हेरिडिटी को हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया जेनेटिक्स एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में।